कुर्सी खाली या किसी का इंतजार। रात के लगभग 9 बजे थे। पार्क लगभग खाली हो चुका था। ठंडी हवा पेड़ों के पत्तों को हिला रही थी और हर झोंके के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। आरव हमेशा की तरह उसी पुराने बेंच पर बैठा हुआ था और उसके बगल वाली कुर्सी हमेशा की तरह खाली, लेकिन आज कुछ अलग लग रहा था। आज उसे साफ महसूस हो रहा था कि वो कुर्सी खाली नहीं है। उसने धीरे से उस तरफ देखा और अचानक उसकी सांसें अटक गई। कुर्सी हल्की सी दबी हुई थी, जैसे कोई उस पर बैठा हो। आरव ने खुद को समझाया, नहीं, ये सिर्फ मेरा वहम है। तभी उसके कान के पास एक ठंडी आवाज़ आई, मैं आ गई हूँ। आरव झटके के साथ खड़ा हो गया। कौन है? उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन पार्क में कोई नहीं था। दूर एक स्ट्रीट लाइट चमक रही थी और उसके नीचे एक छोटा बच्चा खड़ा था। वो बच्चा धीरे धीरे आरव की तरफ आया। उसकी आंखें बिल्कुल ही काली थी। अंकल, वो आपको बुला रही है। बच्चे ने खाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन? बच्चा मुस्कुराया। जो हर दिन उसके साथ बैठती थी। इतना कहकर वो बच्चा अचानक कहीं गायब हो गया। अब आरव पूरी तरह डर चुका था। उसने फिर से कुर्सी की तरफ देखा और इस बार उसे साफ दिखाई दिया। एक औरत सफ़ेद साड़ी में झुकी हुई, उसका चेहरा नीचे था। धीरे धीरे उसने अपने आप चेहरा उठाया। उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ काले गड्ढे। आरव पीछे हटने लगा। तुम कौन हो? उसने कांपते हुए पूछा। औरत ने धीरे से सिर टेढ़ा किया और फुसफुसाई, तुम्हें याद नहीं है? अचानक आरव के दिमाग में एक याद कौंधी। वो दिन जब उसने अपनी माँ को इसी पार्क में अकेला छोड़ दिया था, क्योंकि उसे जल्दी थी, और उसी रात उसकी माँ की मौत हो गई। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ! औरत मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। तुमने मुझे अकेला छोड़ा था। उसकी आवाज़ अब भारी और डरावनी हो चुकी थी। अचानक वो कुर्सी से उठी और ज़मीन को छुए बिना हवा में तैरते हुए आरव की तरफ आने लगी। आरव भागने लगा, लेकिन हर दिशा में वही बेंच, वही कुर्सी, जैसे जैसे पूरा पार्क बदल चुका हो। हर बेंच पर वही औरत बैठी थी और हर एक साथ धीरे धीरे सिर उठा रही थी। अब तुम भी यही रहोगे? अब चीखने लगा। अगली सुबह जब लोग पार्क आए तो सब कुछ सामान्य था। बस उस पुरानी बेंच पर 2 कुर्सियाँ थी। एक पर एक पुराना फूल रखा था और दूसरी पर आरव की जैकेट। तब से लोग कहते थे, रात के बाद उस पार्क में मत जाना, क्योंकि वहाँ एक बेंच है जहाँ एक कुर्सी कभी खाली नहीं रहती। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की पूरी ज़रूरत है।